जय हिंद दोस्तों, मैं सुंदरम मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यशव मिश्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एलसीएम निकालना। वो भी एलसीएम का सुपर मैजिक ट्रिक लेकर के आए हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप बिना पेन उठाए एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं इस सुपर मैजिक ट्रिक के द्वारा। ओनली 2 सेकेंड में आपका एलसीएम निकलेगा और इसमें कोई पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है। पलक झपकते आपका अगर उत्तर नहीं आ गया तो इस वीडियो को आप मत देखिएगा। यहाँ पर हम लेकर आए हैं एलसीएम की अद्भुत ट्रिक। एलसीएम की अद्भुत ट्रिक लेकर के आए हैं हम। सीधे चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इन संख्याओं को तोड़ना आना चाहिए। अभाज्य संख्याओं में इनको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है देख लीजिए। इनके तोड़ने का जो सीक्वेंस रहेगा वो 1 रह सकता है, 3 रह सकता है, 5 रह सकता है, 7 रह सकता है, 11 रह सकता है, 13 रह सकता है। यानी सारी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेना है। अब टूटेगा कैसे ये देख लीजिए। जैसे लिखा है 27, तो कैसे टूटेगा। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27 हो जाएगा। जैसे लिखा गया है 81, तो कैसे टूटेगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 81 टूट गया। ऐसे ही आपको तोड़ना है। जैसे कि लिखा गया है 125, तो टूटेगा कैसे। 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे आपको तोड़ लेना है। जो आपके तोड़ने का सीक्वेंस रहेगा वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं रहेगी। चलिए अब निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले 5 को 5 लिख लीजिए, 10 को 10 लिख लीजिए, 15 को 15 लिख लीजिए। अब सारी संख्याओं को तोड़िए। अभाज्य के पेयर में तोड़ना है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 5 गुणा 1 के माध्यम से, इसको तोड़ सकते हैं 5 गुणा 2 के माध्यम से, इसको तोड़ सकते हैं 5 गुणा 3 के माध्यम से। ये सारी अभाज्य संख्याएं। अब आपको देखना है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। 5 एक बार आया है, यहाँ पर भी 5 एक बार आया है, यहाँ पर भी 5 एक बार आया है। तो 5 एक बार आया है तो एक बार 5 लिख लेंगे गुणा में। एक बार 1 आया है, लेकिन 1 को लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं पड़ता है। चलिए हम लिख ही लेते हैं। एक बार 1 है तो 1 को लिख लिया। एक बार 2 है तो 2 को भी लिखना पड़ेगा। एक बार 3 भी है तो 3 को भी लिखना पड़ेगा। अब गुणा करिए। 3 दूना 6, 6 एक का 6, 6 पंचे 30, 30 आपका एलसीएम निकल के आ गया। यानी तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद जो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है उसको लेना है। जैसे 5 है तो इस सब में एक एक बार आया है तो 5 ले लिया। 2 सब में एक एक बार आया है 2 ले लिया। 3 सब में एक एक बार आया है 3 ले लिया। छोड़ना किसी को नहीं है। एक रहता है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। तो 1 को आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। एक बार फिर से सीखिएगा। जैसे हमने लिखा 5, हमने लिखा 10, हमने लिखा 15। इनको तोड़िए। ये टूटेगा 5 गुणा 1 में, ये टूटेगा 5 गुणा 2 में, ये टूटेगा 5 गुणा 3 में। 5 सब में कॉमन है तो 5 ले लिया। यहाँ से तीनों में 5 है तो 5 ले लिया। एक बार 5 है सब में, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है। एक बार 5 है तो एक बार 5 ले लिया। अब एक बार 1 है तो 1 को भी ले लेंगे गुणा में। 2 है 2 को भी ले लेंगे गुणा में। 3 है 3 को भी शामिल कर लेंगे। गुणा करेंगे 3 दूना 6, एक का 6, 6 पंचे 30। एलसीएम निकल के आ जाएगा 30। ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे आपको यहीं पे एक सवाल और समझाते हैं। जैसे लिखा गया है 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो निकालेंगे कैसे आप, ये देख लीजिए। इसको लिखेंगे 5 गुणा 3, इसको लिखेंगे 5 गुणा 2 गुणा 2, हो जाएगा 15 10 दूना 20। अब क्या करना है, 5 है, 5 को शामिल कर लीजिए। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है।
एक बार 5 लिख लीजिए, 5 लिख लिया। फिर 3 भी है, 3 को भी लिख लिया। फिर 2 बार 2 है तो 2 बार 2 को ले लिया। गुणा करिए, अब उत्तर आ जाएगा। 5 तियाँ 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला कह रहा है 10, 20, 25 का एलसीएम ज्ञात करें। तो 10 लिख लीजिए, 20 लिख लीजिए, 25 लिख लीजिए। तोड़ दीजिए इन नंबरों को। ये 5 गुणा 2 में टूट जाएगा। ये टूटेगा 5 गुणा 2 में। ये टूट जाएगा 5 गुणा 5 में। अब पिछले प्रश्न में 5 एक एक बार आ रहा था, यहाँ पर 5 2 बार आ गया है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसी को लेंगे, लेकिन 5 यहाँ पर 2 बार है तो अब 2 बार को 5 लेंगे हम। तो 5 को ले लिया 2 बार, इसका हिसाब किताब फाइनल। फिर 2 देखिए, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, लेकिन जो ज़्यादा बार होगा वही लेंगे। तो यहाँ पर 2 2 बार है तो अब 2 बार 2 लेंगे। तो 2 बार 2 ले लिया। गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25 दूना 50, 50 दूना 100, इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। एक बार फिर से सीखिएगा। हमने लिखा 10, हमने लिखा 20, हमने लिखा 25। नंबर को तोड़ना है। इसको तोड़ सकते हैं 5 गुणा 5 के माध्यम से। इसको तोड़ सकते हैं 5 गुणा 2 गुणा 2। इसको तोड़ सकते हैं 5 गुणा 2 के माध्यम से। अब अगर 5 3 बार है तो 3 बार लेंगे। 5 अगर 5 बार है तो 5 बार लेंगे। यहाँ पर 5 एक बार है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर है उसी को लेना है। जैसे 5 हमको 2 बार मिल गया यहाँ पर, तो 2 बार 5 लेंगे। जब 2 बार 5 ले लिए तो इन एक एक बार 5 का कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे 2 बार 5 ले लिया ना, तो अब इस 5 का कोई मतलब नहीं है, इस 5 का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ले लिया हमने। अब 2 एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, लेकिन 2 बार है तो 2 बार ले लेंगे, एक बार वाला नहीं लेंगे। अगर 2 बार है तो 2 वाला ले लेंगे, एक वाला नहीं लेंगे। गुणा कर दिए, 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट अब कह रहा है 10, 20, 30 का एलसीएम ज्ञात करिए। आपको भी पता है कि 10, 20, 30 का एलसीएम आ जाएगा 60, लेकिन ट्रिक से कैसे होगा ये देखिए। हमने लिख लिया 10, हमने लिख लिया 20, हमने लिख लिया 30। इन नंबरों को तोड़ देंगे। ये 5 गुणा 2 में टूट जाएगा। ये 5 गुणा 2 में टूट जाएगा। ये 5 गुणा 3 15, 15 दूना 30 में टूट जाएगा। अब क्या करना है, एक एक बार 5 है तो एक बार 5 लिख लेंगे। यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार 5 को लिख लेंगे गुणा में। यहाँ 2 जो है 2 बार है तो 2 बार वाला 2 ले लेंगे। फिर एक बार 3 यहाँ है, 3 को भी ले लेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है। गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तियाँ 60 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नंबर हम भी देते हैं, जैसे 40 दे दिया और 45 दे दिया। इसका एलसीएम कैसे आपको ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे आप, तोड़िए इन नंबरों को। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। इनको तोड़ेंगे, 5 तियाँ 15, 15 तियाँ में 45, टूट गया। अब एक एक बार 5 है, एक एक बार 5 है तो 5 ले लेंगे। एक बार 5 यहाँ, एक बार 5 यहाँ, तो एक ही बार लेंगे। अगर 2 बार रहता तो 2 बार वाला लेते। एक बार 5, 2 बार 3 है, 2 बार 3 ले लेंगे। उसके बाद 3 बार 2 है, 3 बार 2 ले लेंगे। हो गया। एक बार 5 है तो एक बार 5 ले लिया। 3 2 बार यहाँ पर था तो 3 को 2 बार ले लिया। 2 3 बार यहाँ पर है तो 2 को हम 3 बार ले लिए। अब कुछ नहीं करना है, केवल गुणा कर देना है।
उत्तर आ जाएगा। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360। जो इसका एलसीएम निकल के आएगा वो 360 आने वाला है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला कह रहा है, यहाँ पर डैश लगा है, कह रहा है 10, 40, 30 का एलसीएम क्या होगा। तो 10, 40, 30 का एलसीएम आपको ही पता है कि इन सब का एलसीएम जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। लेकिन ट्रिक से इसको हम कैसे निकालेंगे, ट्रिक से देख लीजिए। 10, 40, 30, ये टूटेगा 5 दूना 10, तिया 30 टूट जाएगा। ये टूटे 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। ये 5 गुणा 2 में टूटेगा। अब लिख लीजिए, 5 एक बार तो एक बार 5 ले लेंगे गुणा में। 2 यहाँ पर 3 बार है तो 3 बार 2 ले लेंगे। नेक्स्ट अब क्या बचा, केवल 3 बच रहा है एक बार, तो 3 को भी शामिल कर लेंगे इसी में हम। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 तिया 120। 120 आपका एलसीएम निकल के आ गया। नेक्स्ट अगला कर रहा है 20, 45 का एलसीएम ज्ञात करें। अब आपको हम एक मेथड तो बता दिए, अब आपको हम एक मेथड और बता रहे हैं। जब 2 नंबर का एलसीएम निकालना हो तो आपको हम दूसरा मेथड बता रहे हैं। जैसे लिखा गया है 20 और 45, 2 नंबर केवल दिया गया है, तो इनको क्या करना है, ये रेशियो बना लेना है। 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 9 बार में। ठीक, 5 से 4 बार में, 5 से 9 बार। अब क्या करना है आपको, इन रेशियो का तिरछा गुणा करना है। इन रेशियो का तिरछा गुणा करना है। चाहे इस 20 में 9 का गुणा कर दीजिए तो भी 360 आ जाएगा, नहीं 180 आ जाएगा। अगर आप 20 में 9 का गुणा करते हैं तो भी 180 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 45 में 4 का गुणा करेंगे तो भी आपका 180 आ जाएगा। तो इस जब दो जब नंबर दिया गया हो तो इसका रेशियो बना करके तिरछा गुणा कर दीजिए। जैसे कि 30 और 60 का हमको एलसीएम निकालना होगा, तो 30 और 60 का एलसीएम दुनिया जानती है कि 60 होगा। दुनिया जानती है कि 60 होगा। निकालेंगे कैसे, दुनिया जानती है कि इन दोनों का जो एलसीएम बनेगा वो 60 बनेगा। अब 2 नंबर पर कौन सा ट्रिक लगेगा, काटिए। 5 से कटेगा 6 बार में, अब 5 से कटेगा ये 12 बार में। अब 6 से कटेगा 1 बार में, 6 से कटेगा ये 2 बार में। ठीक, अब रेशियो का गुणा करना है। चाहे आप 30 में 2 का गुणा करेंगे तो भी 60 मिल जाएगा, चाहे आप 60 में 1 का गुणा करेंगे तो भी आपको 60 मिल जाएगा। दोनों तरीके से आपका एलसीएम आ जाएगा। ये तो हो गया। ये जो हम नया मेथड बताए हैं ये M1 मेथड है। नया मेथड जो बताए हैं ये M1 मेथड है। M2 वाला कैसे लगेगा वो भी देख लीजिए। 20 और 45 दिया गया है, तोड़ लीजिए। 5 दूना 10 और 10 दूना 20, ये टूटेगा 5 गुणा 3 15, 15 तिया में 45। ये हमारा जो मेथड होने वाला है ये M2 मेथड होने वाला है। अब क्या करेंगे, देखिए 5 एक बार है, 5 को एक बार ले लेंगे गुणा में। 3 2 बार है तो 2 बार 3 ले लेंगे। 2 बार 2 बचा, 2 बार 2 भी ले लेंगे। गुणा करिए। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। इनका जो एलसीएम निकल के आ जाएगा 180 निकल के आ जाएगा। एक वीडियो में हम 5 तरीके से एलसीएम निकालना बताए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। 5 मेथड बताए हैं एलसीएम निकलने का, 1 2 3 नहीं, पूरा 5 मेथड। नेक्स्ट अगला कर रहा है 30 और 40 का एलसीएम निकालिए। तो 30 और 40 का एलसीएम पूरी दुनिया जान रही है तो 120 होता है।
30 और 40 का एलसीएम 120 होता है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं दोनों मेथड। इधर बता रहे हैं M1 क्या कहता है, 30 और 40 को लिख लीजिए और रेशियो बना दीजिए 10 से 3 बार में, 10 से 4 बार में। रेशियो को तब तक काटना है जब तक कि वो आपस में ना कटे। अब 3 और 4 नहीं कटेगा। अगर 10 और 20 रहता तो काट देते, 10 एका 10, 10 दूना 20। लेकिन अब ये 3 और 4 नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे। गुणा करना है अब, चाहे आप 30 का 4 में गुणा करिए तो भी 120 मिल जाएगा, चाहे आप 40 में 30 का गुणा करिए तो भी 120 मिल जाएगा। अब ये M1 हो गया। अब यहाँ हम लगाते हैं M2 मेथड। M2 मेथड से हमको 30 और 40 लिखेंगे, काटेंगे तो 5 तिया 15, 15 दूना में 30 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 में हो जाएगा। अब एक बार 5 है इसमें भी और इसमें भी, तो एक बार 5 लिख लेंगे गुणा में। 2 जो है 3 बार है तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 बार। उसके बाद एक बार 3 बचा तो एक बार 3 ले लेंगे। देखिए जब 2 को हमने 3 बार ले लिया तो अब कहीं भी अगर 2 होगा 3 से कम बार तो अब उसको नहीं लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो हमने ले लिया ना। 3 बार 2 है उसको तो ले लिया। अब अगर कहीं एक बार 2 बचता भी है तो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि सबका हाईएस्ट नंबर लेना है। अब इन सबों का आपस में गुणा कर देना है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 नहीं 120। 120 इधर से भी 120 उधर से भी, दोनों तरीके से आपका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट करा है 100 और 110 का एलसीएम क्या होगा। 100 और 110 का एलसीएम क्या होगा। 10 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, 10 से काटेंगे 11 बार में कटेगा। अब ये आपस में नहीं कटेगा 10 11, इसको तिरछा गुणा करिए। अगर 110 में 10 का गुणा करते हैं तो भी आ जाएगा 1100। अगर 100 में 11 गुणा करते हैं तो भी आ जाएगा 1100। आ जाएगा कि नहीं। तो 1100 जो है इसका एलसीएम बनने वाला है। अगर आप उस तरीके से जाएंगे तो वो तरीका थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि इस दोनों मेथड बता रहे हैं, जहाँ से आपको आसान समझ में आए वहाँ से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट अब कर रहा है 50 और 60 का एलसीएम क्या होगा। पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों का एलसीएम 300 बनेगा। इन दोनों का एलसीएम 300 बनेगा, ये पूरा दुनिया जानती है। लेकिन हम कैसे निकालेंगे, हम तो नए आदमी हैं अभी। आप कैसे निकालेंगे, हम बता रहे हैं ना, ऐसे निकालेंगे। रेशियो बनाइए 10 से 5 बार में, 10 से 6 बार में। अब ये दोनों नंबर आपस में नहीं कटेगा। आपस में नहीं कटेगा तो तिरछा गुणा कर दीजिए। और क्या करना है इसमें, चाहे आप 60 में 5 का गुणा करिए तो भी आ जाएगा 300। चाहे आप 60 में 5 का गुणा करेंगे तो भी 300। और आपका मन अगर नहीं भर रहा है तो आप इधर से भी चेक करिए। 50 में 6 का गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा 300। तो दोनों तरीके से 300 आ जाएगा। तो 300 ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला कर है 60 और 80 का एलसीएम क्या होगा, निकाल दीजिए। 60 और 80 लिख लीजिए। 10 से कटेगा 6 बार में, 10 से कटेगा 8 बार में। अब फिर से कटेगा 2 से, तो 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में। अब 3 और 4 आपस में नहीं कटेगा तो आपस में गुणा करिए। 80 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240। और 60 में 4 का गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा 240। तो 240 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। M1 और M2 आपको समझ में आ गया होगा, ये ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। M1 और M2। अब हम बढ़ते हैं M3 की तरफ, यानी मेथड नंबर 3 की तरफ। कभी कभी ऐसा एलसीएम आता है कि जो आपको एलसीएम उसी प्रश्न में ही दिया रहता है, लेकिन आप निकाल नहीं पाते हैं।
जैसे दिया गया है 75 और 150, तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? आपको दोनों संख्याओं में ऐसा देखना है कि जो 150 है क्या ये 75 से कट रहा है क्या, ऐसे आपको सोचना है। जो 150 है ये 75 से कट रहा है क्या? हाँ जी, 75 से 2 बार में 150 कट जाएगा। तो जब दोनों संख्याएं आपस में विभाजित हो रही हैं तो इनका एलसीएम भी बड़ी वाली नंबर बन जाएगा, बड़ा वाला संख्या। जैसे 75 और 150, जैसे 75 और 150 है, ये दोनों नंबर आपस में कट जाएगा, क्योंकि 75 से 150 2 बार में कटेगा तो इसका एलसीएम जो है 150 ही बन जाएगा। और सीखिए 30 और 60 दिया गया है, तो हमको एलसीएम निकालना है, तो हमको दोनों संख्याओं को सोचना पड़ेगा। ये 60 को छोड़ दीजिए, छोटी संख्या को देखिए, क्या ये 30 जो है ये 60 को काट देगी क्या? काट देगी। अगर काट देगी तो 60 ही एलसीएम बन जाएगा। जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या काटेगी क्या? अगर काट देगी तो वही एलसीएम बन जाएगा। अगला समझिए, 30 और 90 दिया गया है। आपको सोचना है कि ये जो 90 है क्या इसको 30 काट पाएगा? हाँ जी, काट देगा, 3 बार में काट देगा, तो 90 ही एलसीएम हो जाएगा। अगला समझिए, 30 और 150 दिया गया है। आपस में चेक करना है, क्या 30 150 को काटेगा? हाँ जी, 5 बार में काट देगा। तो जब 5 बार में काट ही देगा तो 150 ही इसका एलसीएम बन जाएगा। और एग्जाम्पल दें, एक आगे एग्जाम्पल और देख लीजिए। 15 और 60 दिया गया है, पूछा गया दोनों का एलसीएम क्या होगा। मेरे को नहीं पता क्या होगा, लेकिन हमको तो पता है कि 60 होगा। तो इसको आपको सोचना है, क्या ये 15 60 को काट पाएगा? काट देगा। कितने बार में? 4 बार में। 4 बार में काटेगा ना, तो ये 60 ही आपका एलसीएम बन जाएगा। जब छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या काट देगी तो बड़ी वाली ही संख्या आपका एलसीएम बन जाएगा। नहीं तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो निकालिए फिर। तो ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एलसीएम निकालना समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार एंड वंदे मातरम। एक एलसीएम आपको यूपीएसआई के एग्ज़ाम में निकालने को मिल गया। यूपीएसआई के प्रश्न में ऐसा एलसीएम आया था कि 729 का एलसीएम और 1458 का एलसीएम निकलवा रहा था। 729 और 1458 का एलसीएम निकलवा रहा था। तो हमने सोचा क्या 729 1458 को काटेगा? हाँ जी, 2 बार में काट देगा, क्योंकि इसका ये गुणा 2 करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। दोनों का एलसीएम पूछा गया था, टाइम एंड वर्क का सवाल था। पूछा गया था ए किसी काम को 729 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 1458 दिन में कर सकता है। तो हमने क्या सोचा, टाइम एंड वर्क का प्रश्न था, तो हमने यही दिमाग लगाया, M1 M2 को छोड़ करके M3 पर आया, यानी सोचने वाले दिमाग पर आ गया हमने। तो सोचे जब कि इसका तो ये 2 बार गुणा करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, तो जो 2 बार करने पर आ जाएगा तो यही आपका एलसीएम ही बन जाएगा। 1458 इसका एलसीएम ही बन जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको आसानी समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को भी कर दीजिएगा लाइक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं एलसीएम निकालना आपको समझ में आ गया होगा।